FAU बनाम USF कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 14 अक्टूबर 2023। FAU at USF 3:30 PM ईस्टर्न टाइम। FAU अपने 20-17 के घरेलू जीत के साथ 3-2 को सुधार लिया। उन्होंने टल्सा गोल्डन हरिकेन के खिलाफ 241 गज की दौड़ की। उन्होंने गोल्डन हरिकेन को 194 गज की धरती पर दी और 182 पासिंग पर 28 कोशिशों में डैनियल रिचर्डसन ने 28 में से 18 को पूरा किया और 144 गज और एक चोरी के साथ उनका पास प्रयास 5.1 गज प्रति है। USF अपने 56-35 के सड़क हार के साथ 3-3 हो गए। बुल्स के पास 211 दौड़ की गई, लेकिन उन्होंने ब्लेजर्स को 253 गज की धरती पर और 29 कोशिशों पर 355 पासिंग दी। उनके पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। बायम ब्राउन ने 43 में से 24 को 260 गज और 2 टचडाउन और 2 चोरी के साथ मारा। उन्होंने 136 गज और 2 टचडाउन के साथ दौड़ा। USF घर पर राइस के पास 13 अंकों की जीत है और उन्होंने अलाबामा के 17-3 हार में एक अच्छा डिफेंसिव प्रयास किया। फ्लोरिडा एटलांटिक पासिंग टीम एक प्रभावशील पासिंग टीम नहीं है जिसमें प्रति पूर्ण करने पर 9.1 गज और पास प्रयास प्रति 5.5 गज है। साउथ फ्लोरिडा अपने पासिंग हमले में अधिक प्रभावशील होने के साथ प्रति खेल 444 गज से औसत है। उल्लू ने दोनों सड़क मैच हारे और उनके नीचे इलिनॉय के साथ 6 अंकों की हार में पासिंग की 303 गज और धरती पर 256 गज की इजाजत दी। USF -2.5 प्ले करें। फ्लोरिडा बनाम साउथ कैरोलिना कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 14 अक्टूबर 2023। फ्लोरिडा बनाम साउथ कैरोलिना 3-0-1-5-1 ET पर सुधार कर 4-2 हो गया था। उन्होंने अपनी घर पर वैंडरबिल्ट कॉमोडोज के 38-14 के जीत के बाद गेटर्स ने 215 गज की दौड़ की। उन्होंने कॉमोडोज को बस 3 गज से अधिक की दौड़ पर रोका और 34 प्रयासों पर 276 पासिंग की इजाजत दी। ग्राहम मट्स ने 36 में से 30 को 254 गज और 3 टचडाउन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास प्रति 7.1 गज की औसत थी। साउथ कैरोलिना ने अपने 41-20 के रोड हार के साथ 2-3 पर गिर गया। गेमकॉक्स ने 5 गज प्रति 132 दौड़ के लिए 132 गज की दौड़ की, लेकिन वोल्स को 32 प्रयासों पर 238 गज की दौड़ की और 239 पासिंग की इजाजत दी। साउथ कैरोलिना ने 6 सैक सरेंडर किए। स्पेंसर रैटलर ने 25 में से 24 को 169 गज और एक इंटरसेप्शन के साथ मारा। उन्होंने प्रति पास प्रयास प्रति 4.8 गज की औसत थी और एक दौड़ की गोली मारी। फ्लोरिडा ने दोनों सड़क खेलों में डबल अंकों से हार मानी है और यूटाह ने एक बैकअप क्वार्टरबैक का उपयोग किया। केंटकी ने गेटर्स के ऊपर दौड़ाया। फ्लोरिडा सड़क पर केवल 1.6 गज प्रति दौड़ रहा है। घर पर गेमकॉक्स ने मिसिसिपी स्टेट पर 432 गज दिखाए। साउथ कैरोलिना को -2 पर खेलें। आयोवा बनाम विस्कॉन्सिन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 14 अक्टूबर 2023। आयोवा एट विस्कॉन्सिन 1-6-1 ET। आयोवा ने अपने 20-14 के घरेलू जीत के साथ 5-1 को सुधार लिया जो पर्ड्यू के खिलाफ था। हॉकाइस ने 181 गज की दौड़ की। उन्होंने बॉयलमेकर्स को 2.5 गज प्रति दौड़ने की अनुमति दी और 40 कोशिशों पर 247 पासिंग की। डीकन हिल ने 21 में से 6 को पूरा किया और 110 गज और एक टचडाउन और चोरी के साथ उनका पास प्रयास 5.2 गज प्रति है। किसी पैसेंजर को पूरा नहीं किया गया। विस्कॉन्सिन ने अपने 24-13 के घरेलू जीत के साथ 4-1 को सुधार लिया जिसमें रुटगर्स के खिलाफ था। बैडगर्स ने 17-0 की हाफ टाइम लीड बनाई। उन्होंने 212 गज की दौड़ की। विस्कॉन्सिन ने ब्लड नाइट्स को 3 गज प्रति दौड़ने की अनुमति दी और 38 कोशिशों पर 211 पासिंग की। टैनर मोर्डिकाई ने 31 में से 17 को पूरा किया और 145 गज और एक टचडाउन के साथ उनका पास प्रयास केवल 4.7 गज प्रति है और उनके पास 49 दौड़ने के गज हैं। विस्कॉन्सिन के पास 11 टर्नओवर मार्जिन था लेकिन वो एक इंटरसेप्शन को 95 गज की वापसी टचडाउन के रूप में लौटाया। आयोवा कुल ऑफेंस में 249 गेम प्रति औसत करके 132वें स्थान पर है। उन्होंने केवल 3.8 गज प्रति दौड़ने और 5.3 गज प्रति पास प्रयास की औसत है। बैडगर्स दौड़ और पास की रक्षा अच्छी तरह से कर रहे हैं। आयोवा प्रतिपक्षी टीमों को 4.3 गज प्रति प्ले पर नियमित करता है जो देश के 8वें सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है। आयोवा और विस्कॉन्सिन के बीच 34.5 के नीचे खेलें। कैंसस बनाम ओक्लाहोमा स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 14 अक्टूबर 2023। कैंसस एट ओक्लाहोमा स्टेट 3-0-1-5-1 ET।
कैंसस ने अपने 51-22 के घरेलू जीत के साथ 5-1 को सुधार लिया जो यूसीएफ के खिलाफ था। जेहॉक्स ने 399 गज की दौड़ की। उन्होंने नाइट्स को 202 गज दौड़ने की अनुमति दी और 23 कोशिशों पर 169 पासिंग की। जेलोन डेनियल्स की पीठ में चोट होने की संभावना है। जेसन बीन ने 12 में से 8 को पूरा किया और 91 गज और 1 टचडाउन के साथ मारा। उनका पास प्रयास 7.6 गज प्रति है। ओक्लाहोमा स्टेट 3-2 है और उन्होंने कैंसस स्टेट काउबॉयज के खिलाफ 29-21 के घरेलू जीत के साथ कैंसस के खिलाफ दौड़ की। काउबॉयज ने 174 गज की दौड़ की। उन्होंने वाइल्डकैट्स को 220 गज की धरती पर और 34 कोशिशों पर 152 पासिंग की अनुमति दी। ओक्लाहोमा स्टेट ने जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन के साथ 3 पासिंग को बचा लिया, जिनमें 1 टचडाउन का आगाज हुआ। एलन बोमन ने 35 में से 19 को पूरा किया और 235 गज के लिए उनका पास प्रयास 6.7 गज प्रति है। कैंसस की हमलों वाली लाइन विरोधी प्रतिरक्षा को दबा रही है, क्योंकि जेहॉक्स हर बार 6 गज की दौड़ कर रहे हैं। काउबॉयज 4.3 गज प्रति प्रयास के साथ 154 दौड़ने वाले गज से हार रहे हैं। काउबॉयज ने एक 33-7 के घरेलू हार में साउथ अलाबामा को 243 दौड़ने वाले गज दिए। वे फुटबॉल पास करने में संघर्ष कर रहे हैं, प्रति पूर्ण करने पर 10.1 गज और पास प्रयास प्रति 5.7 गज के साथ कॉलेज फुटबॉल के नीचे रैंक है। कैंसस ने पास रक्षा में प्रभावशील रही है। कैंसस -3 प्ले करें। ओहायो बनाम नॉर्दर्न इलिनॉय कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 14 अक्टूबर 2023। ओहायो एट नॉर्दर्न इलिनॉय 1-6-1 ET। ओहायो ने अपने 42-17 के घरेलू जीत के साथ 5-1 को सुधार लिया जो कैंट के खिलाफ था। बॉबकैट्स ने 166 गज की दौड़ की। उन्होंने गोल्डन फ्लैशर्स को प्रति दौड़ने की अनुमति दी और 20 प्रयासों पर 119 पासिंग गज दी। कर्टिस रोक ने 32 में से 20 को पूरा किया और 3 टचडाउन के साथ 300 गज के लिए उनका पास प्रयास 9.4 गज प्रति है और एक दौड़ने वाले टचडाउन के साथ। नॉर्दर्न इलिनॉय ने अपने 55-14 के सड़क जीत के साथ 2-4 को सुधार लिया जिसमें आक्रोन के खिलाफ था। हस्कीज ने 380 गज की दौड़ की। उन्होंने जिप्स को 3 गज प्रति दौड़ने की अनुमति दी और 34 प्रयासों पर 146 पासिंग गज दी। रॉकी लोम्बार्डी ने 15 में से 10 को पूरा किया और 2 टचडाउन के साथ 191 गज के लिए उनका पास प्रयास प्रति पूरा हुआ पास 12.7 गज प्रति है। कॉन्फ्रेंस में नॉर्दर्न इलिनॉय के लिए ऑफेंसिव प्रदर्शन बढ़ गया है, क्योंकि उन्होंने प्रति खेल 507 गज और 44 अंक की औसत की है। अब वे अपना पहला घरेलू कॉन्फ्रेंस गेम खेलेंगे। ओहायो किसी भी दौड़ में केवल 22.7 अंक के रूप में है। NIU अच्छी तरह से रक्षा कर रहा है, प्रतिपक्षियों को प्रति खेल 332 गज की औसत कर रहा है। नॉर्दर्न इलिनॉय जोड़ 6.5 प्ले करें। सैन जोसे स्टेट बनाम न्यू मैक्सिको कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 14 अक्टूबर 2023। सैन जोसे स्टेट एट न्यू मैक्सिको 1-8-1 ET। सैन जोसे स्टेट ने अपने 35-27 के सड़क हार के साथ 1-5 हो गया जो बॉयज स्टेट के खिलाफ था। स्पार्टन्स ने एक कैरी के लगभग 4 गज के लिए 104 गज की दौड़ की। सैन जोसे स्टेट ने ब्रॉन्कोज को 262 गज की दौड़ करने की अनुमति दी और 24 प्रयासों पर 230 पासिंग गज दिए। उनके पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। चेवन कोडेरो ने 38 में से 23 पासिंग की और 325 गज और 1 चोरी के साथ उनका पास प्रयास 8.6 गज प्रति है और एक दौड़ने वाले टचडाउन था। न्यू मैक्सिको स्टेट अपने 35-26 के सड़क हार के साथ 2-3 हो गया जिसमें वायोमिंग कॉबॉयज के खिलाफ था। लोबोज ने 225 गज की दौड़ की। उन्होंने कॉबॉयज को 239 गज दिए और 25 प्रयासों पर 194 पासिंग किया। डिलन हॉपकिंस ने 31 में से 15 पासिंग की और 162 गज और 1 टचडाउन और चोरी के साथ उनका पास प्रयास 5.2 गज प्रति है। लोबोज अब बाय वीक से वापस आ रहे हैं। दोनों टीमें 5.3 गज प्रति दौड़ने की अनुमति देती हैं। लोबोज अच्छे तरीके से दौड़ते हैं, प्रति दौड़ने की औसत करके 5.3 गज होती है। सैन जोसे स्टेट की दौड़ की गेम 4.8 गज प्रति दौड़ का उत्पादन कर रही है। दोनों सेकेंडरीज पासिंग गेम में बड़ी प्लेसों की अनुमति देती हैं। इन दौड़ के खेल इन सेकेंडरीज के खिलाफ कुछ बड़ी प्लेस खोलेंगे। सैन जोसे स्टेट और न्यू मैक्सिको स्टेट के बीच 58 के ऊपर खेलें। UNLV बनाम नेवाडा कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 14 अक्टूबर 2023। UNLV एट नेवाडा 1-7-1 ET। UNLV ने अपने 44-20 के घरेलू जीत के साथ 4-1 को सुधार लिया जो हवाई के खिलाफ था। रेबल्स ने 307 गज की दौड़ की।
उन्होंने वॉरियर्स को प्रति दौड़ने की अनुमति दी और 35 प्रयासों पर 313 पासिंग गज दी। उनके पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। जेडन मैआवा ने 21 में से 11 को पूरा किया और 2 टचडाउन के साथ 142 गज के लिए। उनका पास प्रयास 6.8 गज प्रति है। नेवाडा ने 2 हफ्ते पहले फ्रेस्नो स्टेट के खिलाफ सड़क हार के साथ 0-5 हो गया था। वोल्फ पैक ने 31 प्रयासों पर 53 गज की दौड़ की। उन्होंने बुलडॉग्स को 141 गज की दौड़ के साथ 34 प्रयासों पर 269 पासिंग दी। ब्रेंडन ल्यूइस ने 21 में से 10 को पूरा किया और 70 गज और 2 चोरी के साथ। उनका पास प्रयास 3.3 गज प्रति है। वोल्फ पैक ने कैंसस के खिलाफ घर पर कवर किया और 7 अंक की हार के साथ 150 गज की दौड़ की। रेबल्स प्रति खेल 399 गज की औसत के साथ दुविधा कर रहे हैं। पास रक्षा में 14.8 गज प्रति पूर्ण की अनुमति देने और 8.8 गज प्रति प्रयास की अनुमति देने के साथ। प्रतिस्पर्धी खेल, जिसमें वे अपने लोन एफबीएस घर के खेल के आधार पर होंगे, घरेलू कुत्ते के रूप में होगा। नेवाडा जोड़ 9.5 प्ले करें। वेक फॉरेस्ट बनाम वर्जीनिया टेक कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 14 अक्टूबर 2023। वेक फॉरेस्ट वर्जीनिया टेक के साथ 3-0-1-5-1 ईटी पर गिर गया था। उन्होंने अपने 17-12 के रोड हार के साथ 3-2 को हानि दिलाई। डैमन डिकिंस ने 3 गज से कम कैरी के लिए 102 गज की दौड़ की। उन्होंने 28 प्रयासों पर 131 पासिंग के साथ टाइगर्स के खिलाफ 207 गज की दौड़ की और 25 में से 15 को 137 गज की गोली मारी, जिसमें प्रति पास प्रयास प्रति 5.5 गज की औसत थी। वर्जीनिया टेक अपने 39-17 के रोड हार के साथ 2-4 पर गिरा। होकीज ने पहले क्वार्टर के बाद 22-0 के पीछे हो गया। टीम ने 209 गज की दौड़ की। उन्होंने सेमिनोल्स के खिलाफ 25 प्रयासों पर 170 पासिंग के साथ 282 गज की दौड़ की और 27 में से 14 को 104 गज की गोली मारी, जिसमें प्रति पास प्रयास प्रति 3.9 गज की औसत थी। उन्होंने 80 गज की दौड़ की। दोनों टीमें उच्च गति पर दौड़ी। वर्जीनिया टेक ने दौड़ को रोकने में बेहद खराब रहा है, प्रति प्रयास प्रति 5.3 गज की इजाजत देने के साथ। होकीज टोटल ऑफेंस में 130 है और प्रति प्ले प्रति 5 गज की औसत है, जो राष्ट्र में 117वें है। ये दोनों दौड़ने वाली टीमें हैं और होकीज दौड़ को रोकने में बेहद खराब है। वेक फॉरेस्ट को जोड़ 1.5 प्ले करें।